टीम साहबा, आपने भी यकीनन आई एम श्योर कि आपने वो देखा इकोनॉमिस्ट में जो आर्टिकल आज पब्लिश हुआ है उसको आपकी भी नज़र से गुजरा होगा, या अगर नहीं भी पढ़ा होगा तो मीडिया की स्क्रीन्स पर देखा होगा। बड़े जिसको कहना चाहिए कि इंटेंस किस्म के इल्ज़ामात हैं जो बुशरा बीबी पे लगाए गए। सबसे पहले, और ये तासुर बहुत पुराना है कि बुशरा बीबी जो हैं वो ब्लैक मैजिक करती हैं, जादू टोना, अमलियात, ये सारी चीज़ें। मैं क्या इस पे आप क्या कहेंगी? मतलब ये क्यों इंप्रेशन और ये चीज़ें रिलेट करी जाती हैं बुशरा बीबी के साथ, और इस मजमून का तो क्रक्स ही यही है। जो आर्टिकल का टाइमिंग है यही आपको बता देता है, क्योंकि इसमें जितनी भी, जैसे आपने खुद बोला कि जो ये बातें नई नहीं हैं, ये वो बातें हैं, ये वो इल्ज़ामात हैं जो अभी भी बुशरा इमरान खान पे बहुत अरसे से लगाए जाते हैं, विदाउट एनी प्रूफ, विदाउट एनीथिंग। और इतना ही अगर उनको जादू और काला इल्म आया होता तो तकरीबन 2 साल से वो जेल में बैठी थी और खान साहब जेल में बैठे होते। मैंने खैर जो ऑथर हैं उनको मैंने मैसेज किया है और मैंने उनको कहा कि आपके आर्टिकल में फैक्चुअल एरर्स हैं। मरियम साहबा, मेरी अभी उनसे बात हुई थी, अभी वो हमारे प्रोग्राम में थी, वो ये कह रही थी कि मेरे पास मुकम्मल तौर पर एविडेंस है, अगर किसी को मेरे खिलाफ या दायरे के खिलाफ कानूनी चाराजोई करनी है तो वो शौक से कर सकता है, हम इसके लिए प्रिपेयर्ड है। 1 साल उनको लगा है इस चीज़ की तैयारी। खैर एनीवेज, मैं सिर्फ आपसे जानना ही चाहूँगी मैं आपको बताती हूँ, मैं वही आपसे कह रही हूँ कि ये मेरी जो ओवन से बात हुई थी वो भी तकरीबन 1 साल पहले हुई होगी, तो इट इज़ नथिंग न्यू। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि आर्टिकल का जो टाइमिंग है और उसमें उन्होंने ओवन से आपकी 1 साल पहले बात हुई थी, राब्ता हुआ था? क्या कहा था उन्होंने आपसे, क्यों राब्ता किया था? उन्होंने मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे जिनका मैंने ऑफ कोर्स ऑल ऑनेस्टी में जवाब दिया था। अब जहाँ जहाँ पे मैं आर्टिकल में कोट हुई हूँ मैंने सिर्फ 1-2 जगह पढ़ा है, मैंने पूरा आर्टिकल जैसे आपको बताया मैंने नहीं पढ़ा। अब जब वो कहते हैं कि जी हमारे पास पूरा प्रूफ है, तो मुझे ये बताइए कि मुझे आर्टिकल में ये कहना कि मैं इस्लामिस्ट हूँ, देखिए इस्लामिक होने में और इस्लामिस्ट होने में वेस्टर्न टर्मिनोलॉजी में, वेस्ट में जब ये आर्टिकल पढ़ा जाता है तो देयर इज़ अ डिफरेंस। इस्लामिक है कि आप मुसलमान हैं, इस्लामिस्ट है कि आप एक एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम हैं। मुझे अगर आप ये कहें कि मैं एक एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम हूँ या मैं जो है एंटी वेस्ट हूँ या मैं या खान साहब एंटी वेस्ट हैं, तो क्या फैक्चुअल उनके पास पड़ा हुआ है जिसपे वो मुझे ये कहें? 2018 में खान साहब से निकाह होता है। खान साहब बुशरा बीबी को कब से जानते थे? 2018 से जब उनका निकाह हुआ, उससे पहले आई थिंक 2016 था जब मैंने उनको इंट्रोड्यूस कराया, 15 या 16 में। आपने इंट्रोड्यूस कराया? जी 15 या 16 में, 2015-16 में जी। अच्छा, बुशरा बीबी बनी गाला में भी रहती थी? कभी रही है बनी गाला में, उनकी रिहाइश थी? बनी गाला में उनका परमानेंट रिहाइश कभी भी नहीं रही, उनका एक घर था वहाँ पर खावर माने का, उनके जब जारी बात है उनकी उनसे शादी हुई थी तो बच्चों के साथ ये लोग जाके कभी कभी गर्मियों में वहाँ पर रहते थे, लेकिन वो कभी भी ऐसे कब की बात है? क्योंकि जब शादी तो हमेशा से उनका तो घर बड़ा पुराना है वहाँ पर। 2016 से पहले इमरान खान साहब बुशरा बीबी को नहीं जानते थे? नहीं, उससे पहले नहीं जानते। और आपने इंट्रोड्यूस कराने की वजह क्या थी? मेरे इंट्रोड्यूस कराने की वजह थी, खान साहब काफ़ी उन दिनों में, मैंने कई दफ़ा इंटरव्यूज़ में इस चीज़ का जिक्र भी किया है कि मैं चाहती थी कि वो थोड़ा स्पिरिचुअल गाइडेंस लें, और इसलिए मैंने बीबी से रिक्वेस्ट की थी कि वो उनसे बात करें। तो बीबी ने कहा था कि मैं मीडिया आपको पता है अवॉइड करती हूँ, तो मैं उनसे मिलूंगी नहीं। तो मेरी रिक्वेस्ट पे उन्होंने उनसे बात करने के लिए वो तैयार हुई थी। उसमें कोई ऐसा पॉलिटिकल या उसमें नहीं था, मैं क्योंकि पार्टी में थी और 2008 पार्टी की मेंबर हूँ तो खान साहब मुझे जानते थे। बिल्कुल ठीक है। क्या ये बात दुरुस्त है जो कि आर्टिकल में भी ऐसा बनी है कि बुशरा बीबी जो है वो पहले बड़ी आज़ाद ख्याल और बड़ी लिबरल हुआ करती थी, फिर एक ट्रांसफॉर्मेशन हुई और शी कन्वर्टेड टू सम स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग लेडी के तौर पे? हमेशा से हमारे घर में रुझान था, बुजुर्गान दीन की बड़ी इज्जत की जाती थी, तो जाहिर बात है जब हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात ज़्यादा आती हैं तो हम रब की तरफ ज्यादा लॉ लगा देते हैं। तो जाहिर बात है आहिस्ता आहिस्ता उनका वो बढ़ता, कि बिल्कुल यंग एज में उनकी शादी हुई है। मैंने आपको बताया कि वो 18 की कब हुई थी? कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन? हमारे घर में हमेशा तो है। नहीं, मेरा मतलब है कि देखिए ना, वो बाकायदा तौर पे पर्दा, शरई पर्दा करने लगी, रूहानी तौर पर वो स्ट्रॉन्ग हुई। मैं उस ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रही हूँ। वो काफी पहले जी, वो तो क्योंकि देखें तकरीबन जब वो अपने 20s में थी, अर्ली 20s में, तब से उन्होंने पर्दा करना शुरू कर दिया था। जर्नल फेस से उनका ताल्लुक कैसे बना?
जनरल फैज को पूछ लें कि उनका क्या बना, ताल्लुक बना। ये तो एलिगेशंस है, मुझे तो आज तक नहीं पता लगा कि जनरल फैज का उनसे क्या ताल्लुक था। जनरल फैज उनसे मिलते थे, उनको आलाकार के तौर पे इस्तेमाल किया, खान साहब से जो बात मनवानी होती थी वो बुशरा बीबी के ज़रिए खान साहब तक जाती थी। ये सारी बातें हैं इस आर्टिकल में। एक तरफ तो कहा जाता है कि बीबी ISI की एजेंट थी, फैज साहब की बात करनी थी, और फैज फिर खान को क्यों हटाया? अगर वो इतनी एजेंट थी और खान इतनी बात मानते थे तो खान साहब की गवर्नमेंट कैसे गई, बीबी और खान साहब जेल में कैसे हैं? तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन बिल्ट विद इन दैट, इनकी अपनी आर्ग्यूमेंट के अंदर तो फिर सारी चीज़ें ही चेंज हो गई ना, वो तो पॉलिसी चेंज हो गई। जनरल फैज के अपने वो ओवर एम्बिशियस थे, उनके अपने कुछ प्लान्स थे, वो जाहिर सी बात है वो नहीं हुए, तो वो तो खैर फिर पूरा एक नया सिलसिला था। लेकिन जनरल फैज से किसी किस्म का कोई लिंक, कोई ताल्लुक था बुशरा बीबी का? नॉट दैट आई नो ऑफ, नो नॉट दैट आई नो ऑफ कि उनका डायरेक्ट कोई लिंक था, डायरेक्ट कोई जनरल फैज से बात करती थी या उनसे डायरेक्शंस देती थी, नॉट एट ऑल। बुशरा बीबी कितना इन्फ्लुएंस करती थी सियासी मामलात में, इंतजामी मामलात में इमरान खान साहब को? उतना कोई भी बीवी कर सकती है। सबको पता है कि खान साहब बहुत इंडिपेंडेंट माइंडेड इंसान है। एक दो दफ़ा जब मैंने सुना कुछ एलिगेशंस के बीवी के कहने पे खान साहब ने ये फैसले किए, तो मैंने खुद उनसे पूछा कि आपने उनको ये मशवरा दिया था? उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं। तो होता क्या है कि वो कहते हैं ना, बुज़दार को लगाने का मशवरा किसका था? कई दफ़ा मेरे से ये सवाल हुआ और कई दफ़ा मैंने ये बात की है कि बीवी का मशवरा नहीं वो था। कहते हैं कि जी एन को कहती थी अलीम खान को लगा देती, तो अलीम खान को तो अलीम खान तो उनसे मिले भी हुए थे, बुज़ार से तो कभी मिली भी नहीं थी, बुज़ार का उनको क्या पता। बुशरा बीबी को क्या ज़रूरत पड़ी ये कहने की जहांगीर तरीन साहब से जब उनकी पहली मुलाकात हुई कि जी मैं सफ़ेद कपड़े पहनी हूँ, काले इसलिए नहीं पहने कि आप कहते कि जादू टोना मैं करती हूँ या काला जादू करती हूँ। फिर ऑन जो हैं उनको ओथ सेरेमनी में आने से रोका कि जी अगर आप आए तो फिर वो नहीं आ पाएंगे, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें इस आर्टिकल में भी उसका। देखिए जहांगीर खान साहब वाले एपिसोड का मुझे पता नहीं है। ऑन जो है उसके किरदार का सबको मालूम है। कोई भी बीवी होती है वो ये नहीं चाहती कि उसके खामन के इर्द गिर्द ऐसे किरदार वाले लोग रहें, खुद भी वो अनकंफर्टेबल होती है। मेरा घर है, मैं नहीं चाहूंगी कि मेरे घर में कोई ऐसा बंदा है जिसके किरदार का मुझे, लेकिन ऑन का जो किरदार है वो तो पूरी दुनिया को पता है, मुझसे आप उस पे आप चलिए। अब आप ये कह रही हैं कि जो आर्टिकल पब्लिश हुआ है वो फैक्चुअली इनकरेक्ट है, तो आप इनके खिलाफ को मैंने उसमें कहा कि कई मैंने ओवन जो है उनको मैंने मैसेज किया है, मैंने उसमें कहा कि आपके आर्टिकल में फैक्चुअल एरर्स हैं। ठीक है। अब उन्होंने मुझे कहा कि वो वर्क में हैं, वो बात करेंगे, मैं उनसे बात करूंगी, मैं देखूंगी कि उनके पास क्या रीजंस है। मैंने उनको मैसेज किया कि आपके आर्टिकल में फैक्चुअल एरर्स। अच्छा, मुझे सिर्फ एक आखिरी सवाल का जवाब दे दें कि ये जो बुशरा बीबी थी, ये मैं जादू टोना तो इसमें कहा गया है, ब्लैक मैजिक तक कहा गया है, लेकिन उसके अलावा जो चीज़ें होती हैं ना मतलब सदक़े का गोश्त, बकरों की सिरियाँ, ये सारी चीज़ें कि वो कसाई देता था, फिर वो नौकर लेकर आता था, गोश्त रगड़ना खान साहब से, मिर्ची जलाना वगैरह वगैरह, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह इस चीज़ों में इन्वॉल्व थी। देखिए ये तो मतलब मुझे बहुत रिडिकुलस बातें सुन के भी लग रही हैं। सदका देना, कुर्बानी देना वो तो सब करते हैं, आपने भी किया होगा, बाकी सब भी करते हैं, लेकिन ये जलाना वगैरह थे उनके पास? नहीं अस्तगफिरुल्लाह, ये अब जिन्होंने कहा मौकिलात उनसे पूछो कि आपने देखे थे मौकिलात। चलो ठीक है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।